नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कलह और जीतू पटवारी के आंसू। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित तो नहीं कहेंगे, अब पुराने अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन उनकी नवगठित कार्य समिति की आज पहली बैठक थी। जीतू पटवारी ने लगभग एक साल के बाद तो कार्य समिति घोषित की थी प्रदेश कांग्रेस की। आज उसकी बैठक में उनकी आंख से आंसू भले न निकले हो, लेकिन आंसू भर जरूर गए थे और वो उन्होंने अपने आंसुओं को, जैसे कहते हैं ना, कि सब्र के बांध से बांधे रखा और उनको बाहर नहीं आने दिया। इसी पर बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस की कलह के क्या मायने हैं, क्योंकि आज जो बैठक थी उसमें जीतू पटवारी की टीम के कई पदाधिकारी जो वरिष्ठ थे वो नहीं आए। बात करें उमंग सिंघार, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बुलाया गया था बैठक में। हेमंत कटारे जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, बाला बच्चन, अजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी नहीं आए। डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, आरिफ मसूद उनकी टीम के महासचिव महामंत्री हैं, फूल सिंह बरैया भी नहीं आए। नीतू सिकरवार, प्रवीण पाठक, कमलेश्वर पटेल और यहाँ तक कि हाईकमान के बहुत करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन भी नजर नहीं आई। इसके अलावा सबसे खास बात, मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ भी इसमें नहीं दिखे। इसके चलते जाहिर है कि ये एक तरह से सैबोटेज है, बड़ा झटका है जीतू पटवारी की पहली बैठक में। और इसको समझते हुए, क्योंकि जीतू पटवारी को लग गया कि अब आने वाला समय उनका कितना कांटों भरा होगा, और उसी के चलते उनकी आंख में आंसू आए। इसकी वजह क्या है, आगे उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को बड़े काम करने हैं भाजपा के मुकाबले। चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दूं कि इस चर्चा में हमारे 3 मेहमान रहेंगे। 2 मेहमान स्काइप पर हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और हमारे युवा पत्रकार साथी डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी, दोनों स्काइप पर। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक और चीज़ बता दें कि इसमें 2 नेताओं की बातचीत भी है, बाइट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, वो क्या कह रहे हैं इस पर सुनेंगे। इसके साथ साथ भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, उनका भी क्या कहना है, सुन लेते हैं। इसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। जीतू पटवारी जी इमोशनल हो गए थे जब हमारी जो पीएससी की बैठक के बाद जो वरिष्ठ नेताओं की जो स्थायी आमंत्रित हैं, जो विशेष आमंत्रित हैं, उन सारे सब वरिष्ठ लीडर ही हैं उसमें। तो जीतू पटवारी का कहना यह था कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन, आपके राजनीतिक जीवन का अनुभव यदि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे सर पे आपका हाथ नहीं होगा, तो मैं अकेला चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सारे लोग अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा करके क्या नई रणनीति बनना चाहिए। उस समय बोलते हुए लोग कि मेरी अकेली कांग्रेस नहीं, आप सबकी कांग्रेस है। कांग्रेस में पॉलिटिकल अफेयर्स है तो कांग्रेस में राजनीति तो चल रही है, पॉलिटिकल अफेयर्स ही चल रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में जितेंद्र पटवारी का कांग्रेस बाइकआउट कर रही है। कांग्रेस के बाकी नेता नहीं पहुंचे, लाल कारपेट बिछा पर नेता नहीं आए, वो सब गुस्से में लाल पीले जितेंद्र पटवारी से। और जितेंद्र पटवारी का राजनीतिक बहिष्कार कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अंदर बैठक का दिखावा, बाहर विरोध प्रदर्शन कि हमको कांग्रेस की कार्यकारिणी में नहीं लिया। जम्बो कार्यकारिणी के बाद कांग्रेस पार्टी असंतोष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितेंद्र पटवारी जी के दिन कांग्रेस में अब लद गए। जिनको कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अस्वीकार करके खारिज कर रहे हो, वो जन स्वीकारता कैसे प्राप्त करेंगे। तो बीजेपी तो कह रही कि जीतू पटवारी के दिन अच्छे नहीं हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि उनके दिन लद गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में जीतू पटवारी को पार्टी के भीतर ही समन्वय और सामंजस्य बनाने में कठिन या कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। राहुल जी, आपका स्वागत है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस का मामला है, ये अंतर्कलह है या जीतू पटवारी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, या स्वीकार करने के अलावा जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि ये दरअसल शादी ब्याह का मौसम है, इसलिए पदाधिकारी नहीं आ पाए। ये एक तरह से फेस सेविंग वाला बयान है, या इसके पीछे गुटबाजी है और जो वरिष्ठ नेता है वो अभी
जीतू पटवारी को सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपकी राय? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी गठित हुई थी और उसमें जो बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया और उनके समर्थकों को दरकिनार किया गया, उसको लेकर के नाराजगी, और नाराजगी सिर्फ जिन्हें नहीं बनाया गया है उन्हीं में नहीं है, जिन्हें बनाया भी गया है मीटिंग से दूर रहे और उनके जो समर्थकों को जो पद दिए गए थे या सदस्य बनाया गया, आमंत्रित विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया, वो अपनी उपेक्षा के चलते इस बैठक से दूर रहे। ये बात पहले तय हो चुकी थी और खास करके ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा कदम असंतुष्ट नेता, उपेक्षित नेता उठा सकते हैं। और अब देखना ही है, जैसे इसके पहले आपको बताऊं कि 3 दिन की कमलनाथ के जो छिंदवाड़ा में कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम में अधिसंख्य कार्यकर्ता गए, पदाधिकारी गए, लेकिन इस बैठक से दूर रहे। अगर शादी ब्याह भी थे तो 2 घंटे की मुंह दिखाई की रस्म अदा करके भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुंह दिखाई की रस्म भी अदा करना उचित नहीं समझा। इसलिए स्वाभाविक है जो नाराजगी पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के बीच में, वो आज सामने आई है। गौरव जी, दरअसल नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन जो पदाधिकारी बन गए हैं, जाहिर है कि भले ही वो नाराज है, लेकिन उन्होंने पद तो स्वीकार कर लिया है, और पद स्वीकार कर लिया है तो फिर आज की बैठक में उनको मौजूद होना चाहिए था। एक चीज़ मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा कि जिससे पवन पटेल पिछली कार्यकारिणी में पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, उनको सचिव बना दिया गया तो डिमोशन हो गया। तो डिमोशन है या प्रमोशन, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपने सूची में ऐतराज नहीं जताया और उसको स्वीकार किया है तो फिर ये जीतू पटवारी के साथ एक अंग्रेजी का शब्द है सैबोटेज, भीतर घात से उठकर ये तो अब खुल्लम खुल्ला घात हो गई। जी गौरव जी। राघवेंद्र जी, एक्चुअली पद तो हमने स्वीकार कर लिया, पद को लेकर के हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हमारे समर्थक हैं, बड़े नेताओं के समर्थक के भी जो समर्थक हैं जी, उनकी सोशल मीडिया पर दी जा रही है, तो ये वो नाराजगी है जो आज खुलकर सामने आई और अभी आने वाले समय में और बड़े स्तर पर खुलकर सामने आएगी, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि चुनाव परिणाम आ जाए, उसके बाद दिल्ली दरबार में जीतू पटवारी के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए, और वो मोर्चा बहुत जल्दी खोला जाएगा, ऐसी संभावना है। बिल्कुल। इसमें एक बात और है गौरव जी, आप चाहें तो अगले दौर की बातचीत में इसमें जोड़ सकते हैं कि उमंग सिंघार का तो कोई मतलब नहीं था, वो तो बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको बैठक में आना था। हेमंत कटारे की बात करें, उसका कोई नहीं था। बाला बच्चन की बात करें, ये भी नहीं आए हैं। इसलिए मामला कुछ ज़्यादा गंभीर लगता है। अगर जीतू पटवारी असफल होते हैं या समय से पहले उनको दुखी होकर पद छोड़ना पड़ता है, तो चूंकि ये जीतू पटवारी चॉइस है राहुल गांधी की, और अगर उनकी पसंद को इस तरह से नकारा जा रहा है या उनको तंग किया जा रहा है, तो ये एक तरह से सीधी चुनौती है राहुल गांधी के लिए। मैं ऐसा मान रहा हूं, गलत भी हो सकता हूं। अगले दौर की बातचीत में जरूर बताएं कि राहुल गांधी की पसंद के अध्यक्ष को अगर कोई असफल कर रहा है, इसका मतलब कि वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहा है। ये भी इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि बैठक में आना चाहिए था, भले ही रस्मी तौर पर, जैसे आपने कहा, रस्म अदायगी भी नहीं हुई। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। दरअसल कांग्रेस की कलह और जीतू पटवारी के आंसू, ये बहुत कुछ बयां करते। आने वाले दिनों में कांग्रेस में क्या उठापटक होगी और कितनी कलह तीखी हो सकती है, कितनी कर्कश हो सकती है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये बात जो दोनों चीजें बिल्कुल जो सामने आई है ना, कि जी बैठक में जीतू पटवारी के आंसू निकले हैं और बैठक उतनी सफल नहीं हुई जितनी सफल होना चाहिए थी। और मध्य प्रदेश के वो कांग्रेस के नेता जिनके ऊपर, जिनके कंधों पे मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर वर्षों से टिकी हुई है, आप ये कह दें कि पूरा का पूरा आधार जो कांग्रेस का है उन्हीं नेताओं पे है जिनके नाम आप गिना रहे हैं, कि वो लोग इस मीटिंग से नदारद रहे। देखिए क्या होता है कि जीतू पटवारी युवा नेता है, राहुल गांधी की पसंद है, और पहली बार राहुल गांधी की पसंद का कोई
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बना है। तो और पहली बार उसने कार्यकारिणी की बैठक की और कार्यकारिणी का एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया और समिति बनाई गई। तो आप ये देखिए कि क्या है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत सारे धड़े हैं, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग नेताओं के धड़े हैं। आप जितने भी ऊपर के जितने नेताओं को आप देख लेंगे उस सबका अलग अलग गुट है और ये गुटी राजनीति से इतना घिरा हुआ है कि जीतू पटवारी इसको कितना फेस कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। आज के वक्त में जरूरत इस बात की थी कि जीतू पटवारी को इन बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं का आशीर्वाद मिले, जिससे वो वंचित रह गए, इसकी वजह से उनके आंसू निकले। अब क्या हुआ कि जो भी कार्यकारिणी की समिति में जो लोग भी कार्यकर्ताओं को पद मिले हैं वो किसी न किसी बड़े नेता का हाथ उनके ऊपर रहा है और जिनको नहीं मिला है उनका समर्थन नहीं मिल पाया। तो हुआ ये है कि जो हवा दी गई है, जो हो हल्ला मचा है, जो हंगामा मचा है, जो शोर शराबा मचा है, वो इन्हीं बड़े नेताओं की हवाओं से मचा है। तो जीतू पटवारी अपनी जगह से, देखिए राघवन जी, सीधी सी बात है कि कोई नया व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो उसकी सोच अलग होगी, उसके कार्यकर्ता अलग होंगे, उसके सोचने के तरीका अलग होगा, कार्यकर्ताओं का चयन अलग होगा, चयन का तरीका अलग होगा, तमाम चीजें अलग होती हैं। और इस दौर से तमाम बुजुर्ग नेता जो कांग्रेस के हैं, जिन लोगों ने इस दायित्व को संभाला है, वो भी गुजर चुके हैं, उनके दौर में भी हंगामा हो चुका है। तो अब जाकर के जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें उखड़ चुकी हैं, संगठन कहीं बचा नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके काम को समर्थन न देने के बजाय आप उसका एक विरोध खड़ा कर दे, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में अपनी ही जड़ें खोदने के लिए तैयार बैठे। तो बिल्कुल। इसका तो सीधा अर्थ यही होता है, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा, चाहे वो विधानसभा हो या सड़क हो, हमेशा आपको दिखाई देगी। और पीसीसी में ऐसी कभी कोई बैठक नहीं हुई जिसमें हंगामा ना हुआ हो। बहुत मुश्किल होता है कि शांतिपूर्ण ढंग से कुछ निकल जाए, लेकिन बिल्कुल। कुछ लोकसभा चुनाव हारने के बाद और विधानसभा चुनाव हारने के बाद और छिंदवाड़ा सरीखा गढ़ कांग्रेस का हारने के बाद भी यदि कांग्रेस के नेताओं को और वरिष्ठ नेताओं को भी समझ नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को संभालने वाला मध्य प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं बचा है और जो नेतृत्व संभालने की चेष्टा कर रहा है उसको भी ये लोग हाशिए पे लाने की चेष्टा में लग गए। राहुल जी, दरअसल इसमें सीधी सी बात है, क्या कांग्रेस हाईकमान की धमक कम हुई है? क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की पसंद को अगर असफल करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब कि कल कांग्रेस हाईकमान उन असफल करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगा, तो इसका भय किसी को नहीं है। क्या राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, खड़गे साहब की धमक नहीं बची है? क्योंकि अब यहाँ के लोगों को उनका कोई डर नहीं है, जितना नुकसान हो सकता था हो गया। अब कांग्रेस जीरो से शुरू हो रही है। अगर शून्य से आप शुरू कर रहे हैं तो फिर या तो जीतू पटवारी के पास कोई एक आदमी भी ना हो या थोड़े बहुत आदमी हो, लेकिन क्या वो एकला चलो चलेंगे? क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है अगले चुनाव तक की हम बात करें। और जीतू पटवारी जो हाईकमान की संकेत हैं, वो अगला लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में कराने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे हालात में तो क्या जीतू पटवारी अगले चुनाव तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे? अगर बने रहेंगे तो अलग बात है कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। और उसमें तो जो सीन अभी चल रहा है उसमें कई लोग कांग्रेस से छुट्टी पा सकते हैं, कांग्रेस उनको बाहर कर सकती है, ये सीन दिख रहा है। क्योंकि नज़ारे कुछ आगे के अच्छे नहीं लग रहे। युगराज जी, आपकी राय कि जीतू पटवारी की जो आज स्थिति हुई, उनकी आंख में आंसू आना, दुखी होना, उनके साथ भीतरघात नहीं एक खुलकर घात होना, ये क्या बताता है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी का लेबल ये है कि हाईकमान की पसंद के आदमी को हम सफल नहीं होने देंगे जब तक कि आप हमारी पसंद नहीं पूछेंगे? इसका मतलब कि लोकल की लीडरशिप ज़्यादा स्ट्रांग है बजाय राहुल गांधी के। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए राघवन जी, हाईकमान के आदमी को की पसंद को तवज्जो नहीं देना कांग्रेस में, ये तो एक सवाल है ही। कांग्रेस में तो हाईकमान को ही लोग ही तवज्जो नहीं दे, तो हाईकमान का आदमी तो सेकंड नंबर पे हो गया। आज जो कांग्रेस का आला कमान है उसको भी कौन पसंद कर रहा है? खैर, ये पार्टी के अंदरूनी मामले। पिछले 3-4 दिनों में राघवन जी कांग्रेस में बहुत कुछ घटा। अब ये जो अभी बात हुई इसका तो मैं जिक्र करूँगा ही
कि विवाह का मौका था, वो तो देव उठनी 11 के बाद विवाह शुरू हो गए, तो वो तो 4-5-10 दिन से ही विवाह चल रहे हैं, तो आज ही थोड़ी एकदम से विवाह आ गया। तो ये तो एक बहाना है पार्टी का। लेकिन आप ये देखिए राघवेंद्र जी कि जिस तरीके की अब कांग्रेस को क्या सोच के इनको जीतू पटवारी को बनाया, अब इसमें 2-3 बात, केवल जीतू पटवारी की भी बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है जिनको कार्यकारिणी में जगह दी गई। ये उन लोगों की काबिलियत और इन लोगों की समर्पण और कर्तव्य परायणता पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप इतने साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी रहे और अचानक आप ऐसे सेबोटेज कर दें। ये जीतू पटवारी के साथ ही सेबोटेज नहीं है, ये आपके लिए आने वाले दिनों के लिए भी चुनौती है। और ये सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता तभी चार्ज होता है जब चुनाव आसपास होते हैं क्या? अभी चूंकि बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि अभी चुनाव में लंबा वक्त है, तो एकदम से आप में उदासीनता का भाव आ गया। आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, और यही लंबा वक्त है तो क्या पहली बैठक में भी नहीं आएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि आपके ये प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है राघवेंद्र जी, ये उन तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर भी सवाल है कि आप आगे की लड़ाई, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हो। अभी देखिए जब चुनाव आया, अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तो जो छुपे बैठे थे कांग्रेस में किसी समय दड़बे में, वो भी निकल के बाहर आ गए। कई ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए, उनको थोड़ा सा लगने लग गई थी कि हो सकता है सत्ता की खुशबू उनको आने लग गई थी जी, तो भरमार हो गई टिकट लेने के लिए, लाठी कपड़े फड़ने लग गए, ये तो मंच पे ही कहा गया। तो अब चूंकि आपको निकट भविष्य में कोई ज्यादा चुनाव नजर नहीं आते, तो आप सबके सब दड़बे में जा बैठ गए। तो ये प्रदेश अध्यक्ष का सवाल नहीं है, ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता पर भी सवाल है, कांग्रेस के पदाधिकारी भी सवाल है कि आप कांग्रेस को आगे कैसे ले जाना चाहोगे। बिल्कुल। कांग्रेस में तो खैर राजनीति में चुनाव लड़ना भी लाभ का सौदा होता है, भले आप चुनाव हारे या जीते। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जब तक इलेक्शन है तब तक आप चर्चाओं में रहेंगे, फिर चंदे का पैसा बहुत आता है। अगर आपको लगता है कि चुनाव हार रहे हैं तो फिर चंदे के पैसे को खर्च करने के बजाय आप बचा लो। तो बहुत सारे हैं लोग तो चुनाव हारने में भी लाभ देखते हैं, तो वो एक अलग बात है कि भीड़ क्यों लग जाती जबकि पार्टी हार रही चुनाव। तो अगर पहली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष की आंख से पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंसू निकलवा दिए, तो जब तक उनका कार्यकाल चलेगा कितने बार आंसू निकलवाएंगे? या तो कठोर होना पड़ेगा जीतू पटवारी को, जो आंसू निकलवा रहे हैं उनको पार्टी से वो निकाल दें, क्योंकि अब कांग्रेस नए सिरे से बनने वाली कांग्रेस दिख रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हारने के बाद अब खोने के लिए कुछ नहीं बचता। विधानसभा चुनाव में आप जो प्रदर्शन रहा उसके बाद भी खोने के लिए कुछ बचता नहीं है, वो मिनिमम पर है। तो मुझे लगता है कि या तो पार्टी हाईकमान उनको फ्री हैंड दे देगा कि आपको जैसे भी काम करना है वैसे आप काम करें और अपनी पसंद की टीम बना लें और इसमें और ऐड ऑन कर लें, ताकि बैठक के वक्त आप जिनसे काम लेना चाहते हैं वो काम करने वाले आपके साथ खड़े हों। वरिष्ठ लोग नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जूनियरों से काम चलाएंगे, क्योंकि कभी जो सीनियर हैं वो भी तो गौरव जी जूनियर रहे होंगे, तो जरूरी नहीं कि जो आज जूनियर है वो 4 साल बाद अच्छा काम करके ना दिखाए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, एक जो सबसे बड़ी समस्या रही, आपने जो सवाल किया था पहले दौर की चर्चा में कि क्या आला कमान की पसंद को भी नापसंद किया जाता है, तो इसके पहले भी आला कमान की पसंद के अध्यक्ष बनते रहे हैं, लेकिन वो अध्यक्ष जब बनते थे उनकी भी कार्यकारिणियां लेट घोषित होती थी, उनमें भी विवाद खड़े होते थे, लेकिन इसके बाद भी जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहता था वो अन्य गुटों के साथ संवाद, संपर्क और समन्वय करके रखता था जी। और जिसके कारण उनकी जब कार्यकारिणी की बैठक होती थी तो वो कार्यकर्ता अपेक्षित कार्यकर्ता आते थे, अपेक्षित नेता आते थे, उन बैठकों में विवाद खड़े होते थे। इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा, बहुत तीखे आरोप लगाए जाते थे, तीखे बयानबाजी होती थी, लेकिन बैठक होती थी और बैठक सफल होती थी। लेकिन इस बार जो आज पहला घटनाक्रम घटित हुआ और जो सामने आया, जीतू पटवारी को द्रवित होना पड़ा, उसके पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह है कि बड़े नेताओं के साथ जो संवाद करके कार्यकारिणी गठित की जाना थी वो उस अंदाज में नहीं आई। उनके समर्थकों को कार्यकारिणी में लिया गया, लेकिन उनकी सहमति कितनी थी कितनी नहीं थी ये भी देखने वाला दिलचस्प पहलू है, और ये तब तक सामने नहीं हो पाएगा जब तक वो नेता या बड़े नेता जो है वो जब तक कुछ बोलते नहीं। लेकिन समझ रहा हूं गौरव जी, जीतू पटवारी की लड़की की तो शादी नहीं है कि वो हर एक से पूछेगा। और दूसरी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने संवाद नहीं किया होगा। जीतू पटवारी इतने नौसिखे नहीं है कि उन्होंने कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह से या सज्जन सिंह वर्मा से या अरुण यादव से बातचीत नहीं की होगी। लेकिन आखिर कार्यकारिणी को आदमी कितना लंबा डिले करे,
1 साल करीब होने आ रहा था, तो कार्यकारिणी तो बनी थी। नहीं राघवेंद्र जी, कार्यकारिणी बनाई आपने, संवाद किया भी होगा, लेकिन उस संवाद को वो सम्मान नहीं दिया गया ना। आप जिस तरीके से देखें, बड़े नेता जो पूर्व में रहे हैं, जो पार्टी में प्रमुख पदों पर बैठे रहे, काम करते रहे, जी आपने उन्हें एकदम से उठाकर स्थायी आमंत्रित सदस्य में ले आए, आप विशेष आमंत्रित सदस्य में ले आए। जो उनको जवाबदारी दी जाती वो जवाबदारी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गैप है जीतू पटवारी और बड़े नेताओं के बिल्कुल। बीच में, उसका नतीजा है ये, और ये नाराजगी जो आई है सामने उसी के कारण है। बिल्कुल। तो जो अध्यक्ष बना है उसको अपनी टीम चुनने का अधिकार है, और टीम उन्होंने हाईकमान से उसको फाइनल कराया, सहमति से कराया। और इतना तो लिहाज होना चाहिए कि पहली बैठक में ही, यानी इसे इसे बोलते हैं, एक कहावत है संस्कृत में, प्रथम ग्रासे मक्षिकापात। पहली बैठक 8-10 महीने के बाद तो टीम बनी, उसकी पहली बैठक शुरू हुई। और अगर जहां तक आप मर्जी की बात करें तो जीतू पटवारी की मर्जी नहीं थी, बुधनी में जो प्रत्याशी कांग्रेस के बने हैं उनके हिसाब से महेश राजपूत को होना चाहिए था। महेश राजपूत ने इनकार किया और दूसरे प्रत्याशी बने, जीतू पटवारी ने पूरी मेहनत से काम किया। तो सवाल ये है कि क्या ये असहयोग, समय कम बचेगा हमारे पास, आपसे जरूर इस पर टिप्पणी चाहूंगा 1-2 वाक्यों में। गौरव जी। नहीं राघवेंद्र जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये यहाँ दिक्कत यही आ रही कि जो आपको ठीक। रिस्पेक्ट देना चाहिए था बड़े नेताओं को, या जो टीम आपको अपनी गठित करना थी, आप अपनी टीम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बाद भी संवाद और समन्वय के साथ टीम बनाई जाती है, और उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन यहाँ जब बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया है, जी तो ये दिक्कत खड़ी होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो मैंने पहले कहा था कि ना तो बेटे का ब्याह हो रहा, ना लड़की की शादी हो रही, कि बारात में बुलाना है कि कुछ होना, तो ये चीजें हैं। लेकिन राजनीति में सब चलता है। देखते हैं आगे जीतू पटवारी इसको किस ढंग से हैंडल करते हैं, और हाईकमान उनके पीछे कितनी ताकत से खड़ा होता है। अगर वो चट्टान की तरह खड़ा होगा तो जीतू पटवारी अपनी फंसी गाड़ी को निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये मैदान बड़े मुश्किल के हैं। राहुल जी, आपकी टिप्पणी छोटी सी। देखिए राघवेंद्र जी, हो क्या रहा है कि जीतू पटवारी का जो उम्र है वो युवा है, तो युवा सोच होती है। और जो केंद्र का उनको जो मिला हुआ है उससे ये है कि जो यहाँ जो पूरा जो बासीपन आ गया है जो कांग्रेस की राजनीति में या कांग्रेस के नेतृत्व में, उसको नई ऊर्जा दी जाए। और कांग्रेस के जो पुराने हैं जो जी नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि जीतू पटवारी जो है रबड़ स्टैंप बन के रह जाए, जो पुराने नेता उनको कहते हैं, जो सलाह देते हैं उसको मान लें, अपना विवेक खो दें। लेकिन यहां जाकर के ये हुआ कि जीतू पटवारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, तो उस विवेक पे भी जो पुराने कांग्रेसी हैं वो हावी होना चाहते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो आपने बार बार जिस चीज को कहा है कि जो केंद्र की पसंद है, आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय 0 पे खड़ी है। कांग्रेस हाशिए पे नहीं, हाशिए से भी नीचे चली तो गई देखते है। हैं तो आने वाले अब दिनों में। कांग्रेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी बिल्कुल जीतू पटवारी के पास है। ठीक। और पूरी पूरी बात यह है कि उनको केंद्र का समर्थन मिलेगा ठीक और बात। नया मैं नेतृत्व अंतिम होगा। टिप्पणी राहुल जी, क्योंकि जी समय जी। कम है, अंतिम टिप्पणी योगीराज जी आपकी इस पर। नहीं, अंतिम एक लाइन की टिप्पणी है। ये बात सही है, अभी आपने कहा कि ना किसी के बेटे का ब्याह हो ना किसी की बेटी का ब्याह है, लेकिन बैठक में नहीं आने के लिए ब्याह को ही बहाना बना रहे हैं। ठीक बात। तो कह सकते हैं कि जीतू पटवारी का टूट गया है इस बैठक में, या वो आगे मजबूती से खड़े होंगे तो आने वाला समय तय करेगा। अभी तो जीतू के आंसू आंखों में आए हैं, वो छलकने से रुक जाए, ये उम्मीद की जानी चाहिए। तीनों मेहमानों का साधुवाद। गौरव जी आपका धन्यवाद, राहुल जी आपका धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।